अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसमें वो कह रहे हैं कि इफ़ ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स इसके इक्वल है और सी का मैट्रिक्स ये है और डी का ये, देन हमने फाइंड करना है ए प्लस और इस मैट्रिक्स यानी इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। अब देखें, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स आ गया और प्लस की जगह पे हमने प्लस लिख देना है और ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। 1, इधर भी 1 1 1, ये मैट्रिक्स। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। अब देखें, इन दोनों को अब ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। -1 को हम ऐड कर देंगे इस 1 में और 2 को ऐड कर देंगे इस 2 में, फिर इस 2 को ऐड कर देंगे इसमें, फिर 1 को इस 1 में, यानी इस एक दूसरे को इनके कोरेस्पोंड हमने ऐड करना है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। अब देखें, -1 को ऐड हमने किया 1 में, फिर 2 है, 2 को हमने ऐड किया 1 में, फिर 2 को हमने ऐड किया 1 में, फिर 1 को हमने ऐड किया 1 में। अब मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें, ये माइनस का वन है और ये प्लस का वन है। माइनस का 1 प्लस का 1 कट हो गया, आंसर इसका क्या बच गया हमारे पास 0। 2 + 1 क्या होगा हमारे पास 3, तो ये 3 आ गया। 2 + 1 3, तो यहाँ पे भी 3 आ गया। ये हमारे पास क्या था 1 + 1, तो 1 + 1 क्या होता है 2, ये हमारे पास 2 आ गया। तो फर्स्ट इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमने बी को ऐड करना है इस मैट्रिक्स में। तो बी है तो बी का हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, तो बी का क्या है हमारे पास 1 -1, इसको हमने ऐड करना है इस मैट्रिक्स में -2 और ये आ जाएगा 3। इन दोनों को देखें हमने अब ऐड करेंगे सेम जैसे हमने फर्स्ट में किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे ही हम इस सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। अच्छा, अब कैसे करेंगे। 1 को ऐड कर देना है 2 में और इस 1 को ऐड कर देना है 3 में। 1 प्लस ये -2 है तो उसको हम रख देंगे ब्रैकेट में। फिर उसके बाद देखें -1 और प्लस कर दिया हमने 3 में। नीचे हमने इसका आंसर लिख देना है कि अब देखें 1, ये आ गया 1 जमा माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ गया 2, फिर -1 + 3। आप देख सकते हैं कि आगे देखें कि अब देखो 1 -2 है तो इसका आंसर हमारे पास -1 आएगा, यानी 2 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उसके बाद जो हमारे पास बड़ा नंबर होगा, जैसे 2 बड़ा है तो इसके साथ देखें माइनस का साइन आ गया। अब देखें यहाँ पे 3 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 2, ये हमारे पास 2 आ गया। तो अब देखें 3 बड़ा नंबर था ना, तो इसके साथ हमारा प्लस है, प्लस का साइन लगा हुआ है ना, तो देखें यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। तो ये हमारा बी वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। अब देखें सी है तो सी की जगह पे हम सी का मैट्रिक्स पुट करेंगे, तो वो हमारे पास है 1 -1 और 2, तो ये लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है तो -2 1 और 3, इनके दरमियान प्लस का साइन है तो हम इसको प्लस करेंगे, वैसे ही जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन को सेम प्लस किया है। अब देखें 1 में हम -2 ऐड कर देंगे 1 प्लस -2, फिर उसके बाद हमने ऐड करना है -1 ऐड 1, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 2 ऐड 3, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 है हमारे पास, प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा -2, उसके बाद ये दोनों एक प्लस का है तो एक माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर उसके बाद 2 + 3 दोनों प्लस के हैं तो हमारे पास नंबर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5।
इसमें हम देख लेते हैं 1 माइनस 2 है तो आंसर आ जाएगा -1 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या करना था, हमारा है यहाँ पे प्लस आना था, ठीक है। अब डी की जगह पे हमने डी का मैट्रिक्स पुट कर देना है। तो वो डी का हमारे पास क्या है ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 है, 0 और 2। उसके बाद है प्लस, तो प्लस हमने लिख देना है। फिर उसके बाद 0 1 0 1 0 2, ये इन दोनों को हमने कर देना है। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन को ऐड किया था वैसे ही इसको हमने ऐड कर देना है। देखिए 1 को प्लस किया हमने 0 में, 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0, फिर 1 प्लस 2 0 प्लस 0, फिर उसके बाद 2 प्लस 1। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब 1 प्लस में 1 प्लस 0 तो आंसर क्या आएगा 1, 2 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 3। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है हमारे पास 5। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है 2a। तो देखें 2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 और a की जगह पे हमने a का मैट्रिक्स लिखना है। अब देखें इनके दरमियान में तो कोई साइन नहीं है ना, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम a की जगह पे a का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं वो क्या था -1 2 और 2 1, क्या था -1 2 और 2 1, ठीक है। तो ये देखें प्लस हो रहा है, यानी ये 2 इन सारी मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हैं उनके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देख लें आप, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सॉरी 2 के साथ, यानी ये वाला 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हमने सॉल्व कर देना है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर -1 आ गया। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 2 को 2 के साथ किया 4 आ गया। 2 को 1 के साथ किया तो वो आ गया हमारे पास 2। बाद हमने -1 है उसको b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें -1 वैसे का वैसे आ जाएगा और b का हम मैट्रिक्स लिखेंगे। तो b का हम मैट्रिक्स पीछे से देख लेते हैं कि वो कौन सा है। तो b का है, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे -1, ये b का मैट्रिक्स है। तो अब इसको हम -1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखें -1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर इसका क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1। अब ये वाला -1 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर आ जाएगा -1, और इसमें 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। और देखें साइन -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा प्लस का 1। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि माइनस माइनस जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो किस में चेंज हो जाते हैं, प्लस में। ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, -2 है तो वैसे ही सेम एज -2 आ जाएगा। फिर उसके बाद सी का मैट्रिक्स हमने लिखना है। तो सी का मैट्रिक्स हमारे पास था 1 -1 और 2, ये भी हमारे पास रो में है। तो इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। -1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 मल्टीप्लाई 1। फिर
-2 मल्टीप्लाई -1, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 2, और ये माइनस वैसे का वैसे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2। फिर उसके बाद 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 4, और माइनस का साइन वैसे ही इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद हम 3D को सॉल्व कर लेते हैं। 3 भी D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की जगह पे 3 आ जाएगा, D की जगह पे D का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम D का मैट्रिक्स पुट कर देते हैं। तो वो है 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा -1 0 और यहाँ पे 2। अब हम मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। फिर 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई 2। फिर 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई 3। अब नीचे वाली रो को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पहले हमने 3 के साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाया था, अब 3 के साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखें 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 3 मल्टीप्लाई -1। उसके बाद 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 3 मल्टीप्लाई 0, फिर 3 मल्टीप्लाई 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 3 आ गया, 3 2 दा 6, 3 3 9। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 माइनस वैसे का वैसे। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 0। 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 2 3 दा 6। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें देखें कि 3C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 का वैसे आ जाएगा, और उसके बाद C की जगह पे C का मैट्रिक्स लिख देंगे तो वो है 1 -1, उसके बाद है 2। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई -1, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा 3। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो वो आ गया 3, साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस आ जाएगा, 3 2 दा 6। ये सॉल्व हो गए। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों को किसी को भी कहीं से भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत इजी वे में मैथ करवा रही हूँ। यानी कोई भी हमारे पास अगर कोई बच्चा है जिसको मैथ में प्रॉब्लम आ रही होती है, यानी कि ज़्यादातर बच्चे वीक होते हैं मैथ में, जिनको कुछ टीचर्स की समझ नहीं आ रही होती, तो बेटा आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को और ज़्यादा इजी वे में बताऊंगी। तो मैथ कभी भी मुश्किल नहीं होती, तो आप लोगों ने मुझे बताना कमेंट में अगर कहीं से भी समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।